रेलवे के द्वारा एक और वैकेंसी, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आप देखे थे। आज आरआरबी ने फुल नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या रहने वाला, एग्ज़ाम का पैटर्न, वैकेंसी कितनी आई है, एज क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी दो बात होगी कि ऊपर का जो पैटर्न है वो इसमें चेंज किया गया है, क्या बदलाव किया गया इसमें हम बात करेंगे, और अपने ही जोन में आप फॉर्म क्यों भरें, ये भी सबसे बड़ी बात आज की होगी। तो इस नोटिफिकेशन में आगे जाने से पहले हम आपको सबसे पहले सैलरी बता दें कि इसमें 60,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट पे। आज के दिन ही ये फॉर्म आई है, 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। किसी भी कारणवश अगर आप फ़ी नहीं कर पाए हैं टाइम पे, जो फ़ी लगती है रेलवे का फॉर्म भरने में, तो उसका लास्ट डेट 16/10 तक दिया गया है। आगे क्या है इस पर हम बात करते हैं। आगे की बात अगर करें तो वैकेंसी का जो डिटेल है, डिटेल ऑफ वैकेंसी, कुछ बातें इसमें दिया गया है। नाम क्या है वैकेंसी का, सेक्शन कंट्रोलर, और ये लेवल 6 की वैकेंसी होने वाली है आपकी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनिशियल पे जो आपका बेसिक पे होगा वो 35,400 है, लेकिन आपको इतना ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको सरकार डीए भी देती है। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिलता है आपको। उसके बाद एचआरए भी दिया जाता है, और ये बहुत सारे अलाउंसेस में ऐड होने के बाद आपकी सैलरी वही 60,000 से 65,000 होने वाली है। तो सैलरी के मामले में ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर मेडिकल की बात करें तो A2 मेडिकल इसमें दिया गया है। जो भी कैंडिडेट का अगर मेडिकल B1 B2 है या B3 है या C1 C2 है तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाइएगा। एज की बात करें तो 20 से लेकर 33 साल, ये जनरल और EWS वालों के लिए है। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल दिया जाएगा, SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल दिया जाएगा, और भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी छूट दिया गया है। आगे बात करते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 368 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इस पोस्ट का। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब बातें हो गई। PWD SWD जो दिया हुआ है ये सब दिया हुआ है, आप वो जो PWD कैंडिडेट वो देख लीजिएगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है, ग्रेजुएशन दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा CBT में। उसके बाद CBAT कंप्यूटर बेस्ड कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसा कि आपका ASM गार्ड वगैरह देखने को मिलता है। तो CBT के बाद आपको CBAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद DB और मेडिकल होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो CBT का सिलेबस क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं CBT का, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको मैथ और रीजनिंग में करनी है। जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, मैथमेटिक्स और लॉजिकल कैपेबिलिटी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। सिलेबस क्या देखिए, ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें आपका मैथ का सिलेबस है, इसमें आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, तो मैथ में क्या क्या सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा, रीजनिंग में क्या सिलेबस है वो देख लीजिएगा। तो इसमें मैथ और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। और भी क्या है इसमें दिया हुआ है, मेंटल रीजनिंग, वो भी आप देखिए इसमें दिया हुआ है। तो रीजनिंग और मैथमेटिकल पे ये आपका कंप्लीट जो वैकेंसी निकली है उस पे आपका रिजल्ट जो होगा मैथ और रीजनिंग पे ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ इसका जो एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी जो दिया है 60 नंबर का दिया है, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 नंबर का, और मेंटल रीजनिंग 20 नंबर का। मतलब कि 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन दिया रहेगा। और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 120 है, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये बात हो गई सिलेबस की। आगे हम इस पर बात करते हैं। CBT अगर आप पास कर जाते हैं तो CBT के बाद आपका एक एग्ज़ाम और होगा, जैसे मैंने कहा CBAT होगा। इसमें आपको T स्कोर क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, द कैंडिडेट नीड टू स्कोर ए मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स। जो CBAT का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी में दिया रहेगा। उसमें आपको 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी, जितना ही बैटरी होता है उसमें सब में आपको 42 मार्क्स ईच टेस्ट बैटरी में लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। इसमें एग्ज़ाम की फ़ी की बात करें तो 500 रुपया जनरल और EWS वाले के लिए है।
ओबीसी वाले के लिए भी है, और 250 रुपया आपका SC ST एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मांगा गया है। आगे अगर बात करते हैं इसमें हम मेडिकल की हमने बात किया था 6/9 मेडिकल होगा आपका, ठीक है, विदाउट ग्लास। जो ही कैंडिडेट अगर ग्लास पहनते हैं तो A2 में अगर आते हैं ग्लास पहनते हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे मेडिकल में रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मांगा गया है वो आपका 6/9 विदाउट ग्लास मांगा गया है। अगर आप किसी विजन वाले हैं, कलर विजन वाले हैं, नाइट विजन वाले हैं, मायोपिक विजन वाले हैं, तो उनका 0.6 उनका विदाउट ग्लास रहने वाला है। तो कैंडिडेट इसमें वही कैंडिडेट तैयारी करें जो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, नहीं तो फॉर्म फिल करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। आगे अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आपको अपने ही जोन में फॉर्म फिल करना है। जैसा यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में दिया गया, देखिए पोस्टिंग में क्या दिया गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटमेंट कैंडिडेट कंप्रेस एट लीस्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग एक बार कहीं हो जाती है तो आप 5 से 10 साल तक एक ही जगह पे काम कीजिएगा। 5 से 10 साल जब तक आपका नहीं होता है तो ना ही आपका ऑन रिक्वेस्ट लगेगा और ना ही किसी प्रकार का आपका ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे कैंडिडेट अपने जो फॉर्म फिल करें जहां आप अपने घर के पास हैं, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 8 घंटा या 10 घंटा के बीच में अगर आपका जोन में वो सिटी आती है जहां आपका ये पोस्टिंग होगा, तो मैं कहता हूं कि आपको अपने जोन में ही फॉर्म फिल करना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड अगर आप होते हैं तो आपको CVT में पास करने के बाद आपको CVAT के लिए 8 टाइम्स, मतलब कि जैसे कि इस पोस्ट में 368 वैकेंसी आई है, 368 वैकेंसी का 8 गुना आप कीजिएगा, जो भी आएगा उसमें आपको CVAT को बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद DV और मेडिकल के लिए 1/1 में रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 आपको पता ही है, वो रहेगा ही रहेगा। आगे अगर बात करें अब जोन वाइज जो वैकेंसी दी गई है आपकी, यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा 16 जोन है उन सभी जोनों में वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि अहमदाबाद देखिए आपका 7 जनरल में है, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 5 है, EWS में 1 है, टोटल 15 है, एक्स सर्विसमैन वाले को 1 है, PW मतलब इस तरह से वैकेंसी आपका दिया गया है। तो आप ये वैकेंसी को देख सकते हैं, ये वैकेंसी इतना दिया हुआ है, इस वैकेंसी को देख के ही अगर आप फॉर्म फिल कीजिए, अपने जोन में फॉर्म फिल कीजिएगा। जैसा कि हम कलकत्ता बोर्ड में फॉर्म अगर डालेंगे तो कलकत्ता बोर्ड में जो सीट है हमारा, क्योंकि हमारा जोन कलकत्ता ही है, तो अगर कलकत्ता बोर्ड में डालेंगे तो ER SCR, ठीक है, मालदा भी हमारा पड़ता है, मेन मालदा ही हमारा होता है। तो इसमें 8 सीट 2 सीट 2 सीट इस तरह सीट दिया गया है। तो हमें आपसे कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही जोन में फॉर्म फिल करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए 368 दिया, ये पूरी वैकेंसी की, ये पूरा वैकेंसी का आपका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जितना बात करने का तो हो गया बात। अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वैकेंसी में जो भी वैकेंसी निकलती है उसका भी आपको अपडेट देते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टडी वीडियो होती है, साइंस मैथ रीजनिंग का कैसे तैयारी किया जाता है, कौन से टीचर अच्छे हैं, इन सभी के लिए इस वीडियो में हमारा बात होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।